Hi friends, welcome to Boon English Hub YouTube channel. Today I'm going to give you top 20 English phrases and for sure using them you're going to make a lasting impression. And the good thing of today's session is for making it more simpler and easy, I'm going to make you understand through Hindi. So let's get started. So the first phrase of today is जब आप किसी से मिलते हो और पूछते हैं क्या हालचाल है आपके, How are you today? So उसकी जगह आप कह सकते हैं How is it going? Yes, you can say How is it going? आप ऐसे भी कह सकते हैं How you doing? How you doing? And the second phrase of today is you've already met a person, you've exchanged the name, yes, you've learned the name of each other. अगर आपने already एक दूसरे के नाम जान लिए हैं तो बड़ी विनम्रता के साथ, courtesy के साथ आप कह सकते हैं Nice to meet you. Yes, nice to meet you. So the third phrase is if you haven't met somebody for a long time. Yes, अगर आप किसी से बहुत दिनों से नहीं मिले हो, it means you haven't met somebody for a week or for different months. तो आप क्या कहेंगे मिलते ही? आप इस phrase को use कर सकते हैं long time no see. Yes, so क्या है ये phrase? Long time no see. So the next phrase is अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं और क्या चल रहा था लाइफ में इतने दिनों तक, कर क्या रहे थे आप, what were you doing? So आप इस phrase का इस्तेमाल कर सकते हैं and the phrase is what have you been up to? Yes, what have you been up to? So दोस्तों next phrase जो काफी मैं use करती हूँ that is it doesn't matter. Yes, it doesn't matter. Like last week, I went in a party and a very cute baby, he was holding a cup of coffee and unknowingly, without any mistake, he dropped it over my cloth. उसने वो मेरे ड्रेस पे ही गिरा दिया. So मैंने उस बच्चे से कहा it's okay, it doesn't matter. It doesn't matter. So next time आप भी annoyed होने की जगह किसी को कह सकते हो it doesn't matter. And the next phrase of today is जब कुछ अनजान लोग आपके सामने बैठे हो और आपको उनसे बात करना है या फिर आप किसी ऑफिस में जाते हैं एंड यू वांट टू स्टार्ट योर कॉन्वर्सेशन विद अ पर्सन, तो आप कह सकते हैं एक्सक्यूज मी सर, सॉरी टू बॉदर यू. यस, एक्सक्यूज मी मैम, सॉरी टू बॉदर यू. लाइक अभी कुछ दिनों पहले मैं वीजा ऑफिस में गई थी, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी. सो बात करने से पहले मैंने कहा एक्सक्यूज मी सर, सॉरी टू बॉदर यू. सो नेक्स्ट टाइम आप भी अगर किसी अनजान व्यक्ति से बात करना चाहते हैं तो इस फ्रेज को यूज कीजिएगा सॉरी टू बॉदर यू. सो द नेक्स्ट फ्रेज ऑफ टुडे इज अगर आपको किसी की तारीफ करनी है तो आप हमेशा ये नहीं कह सकते इट्स गुड, इट्स गुड. आप कह सकते हैं आई रियली अप्रिशिएट इट. जैसे कल मेरी कुक ने इतना यमी, यस, डिलीशियस खाना बनाया, सो मैंने उनसे कहा यू कुक सो वेल, very delicious, I really appreciate it. So the phrase is I really appreciate it. And the next phrase is जब आपको किसी का opinion जानना है, yes, you want to know the notion of someone. किसी का अगर आप मत जानना चाहते हो किसी particular topic पे, आपको किसी के विचार जानने हैं, तो आप दो ऑप्शन देने के बाद कह सकते हैं what do you think? What do you think? जैसे मैंने कहा था कुछ दिनों पहले मैं एक पार्टी में गई और मैंने मेरी फ्रेंड को जो नया वॉच खरीदा था दिखाया और मैंने उससे पूछा व्हाट डू यू थिंक, अच्छा है क्या, व्हाट डू यू थिंक. सो आप अगर शॉपिंग पे जाते हैं और आपको दो चॉइसेस में से कंफ्यूजन हो रहा है, आपका फ्रेंड आपके साथ है, सो आप पूछ लेना व्हाट डू यू थिंक. एंड मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि तुम्हारी तो वॉच बेहद खूबसूरत लग रही है. सो मैंने कहा it sounds great. Yes, so the next phrase is it sounds great. So कोई भी चीज आपके कानों को अगर अच्छी लगे तो नेक्स्ट टाइम कहना मत भूलना it sounds great. आज ही अगर आप घर जाते हो और आपके डैड आपसे कहें अब तो तू कॉलेज में आ गया है, तेरे को बाइक दिला देता हूँ, तो कहना it sounds great. And the next phrase is not a bit, not a bit. मतलब आप कहीं पे वर्क कर रहे हैं और किसी ने कहा कि ठीक है आज आप थक गए होंगे, अब रिलैक्स कर लेते हैं, अब कल जारी करेंगे, लेकिन आपका एक मिशन है, यू वांट टू अचीव योर टारगेट्स इन दिस पर्टिकुलर मंथ. सो आप कह सकते हैं मैं तो आज ही कंटिन्यू करूंगा, वैसे भी मैं नहीं थका हुआ हूँ. नॉट अ बिट, नॉट अ बिट, मतलब मैं इतना सा भी नहीं थका हुआ हूँ, नॉट अ बिट.
एंड द नेक्स्ट फ्रेज इज, कई बार होता है ना किसी ने फ़ोन पे बात की या आपके सामने ही कोई बैठा है और आपको वो वर्ड ही नहीं सुनाई दिया, सो आप कैसे बोलोगे? रिपीट. आप इससे और अच्छा बोल सकते हो और यू कैन से कुड यू रिपीट दैट प्लीज. क्या कह सकते हैं? कुड यू रिपीट दैट प्लीज. सो द नेक्स्ट फ्रेज ऑफ टुडे इज, दोस्तों अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन ही नहीं है, मतलब एक किसी ने प्रपोजल रखा और बहुत ही इजी आपको एक्चुअली डिसीजन है, आपके मन में कोई डाउट ही नहीं है, सो आप कह सकते हैं देयर इज नो रूम फॉर डाउट. देयर इज नो रूम फॉर डाउट, आई अग्री विद योर प्रपोजल. मतलब मैं आपके प्रपोजल से सहमत हूँ. देयर इज नो रूम फॉर डाउट, इसमें कोई शंका ही नहीं है. एंड द नेक्स्ट फेज ऑफ टुडे इज, कई बार होता है ना आपको किसी चीज़ पे बहुत गुस्सा आता है, सुपर एंग्री. अगर आप किसी चीज़ पे बहुत बहुत गुस्सा है तो यू कैन से आई फ्रीक्ड आउट. आई फ्रीक्ड आउट. एंड द नेक्स्ट फ्रेज इज, कई बार आप अपने फ्रेंड्स को उनकी गलतियां बताते हो. सो दोस्तों सच्चा दोस्त भी वही होता है जो अपने फ्रेंड्स की गलतियां बताए. सो आप उनको कह सकते हो, एकदम से गलती मत बता देना नहीं तो उसे बुरा लगेगा. सो पहले कह देना डोंट टेक इट टू हार्ट. डोंट टेक इट टू हार्ट. एंड द नेक्स्ट फेज इज, अगर आपने खुद ने गलती की और आप मान रहे हैं, यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक, सो यू कैन से आई स्क्रूड अप. आई स्क्रूड अप. द नेक्स्ट फेज ऑफ टुडे इज, लाइक आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए और बहुत ही इजीली आप डिसाइड कर सकते हैं, उसमें कोई आपको टाइम नहीं लग रहा है डिसीजन लेने में, सो आप कह सकते हैं देयर इज नो ब्रेनर. मतलब इसमें तो ब्रेन की भी जरूरत नहीं है. मैं तो एकदम अग्री करता ही हूँ, देयर इज नो ब्रेनर. सो दोस्तों आज के सेशन में I've told you so many phrases, so do use them. And the last phrase of today is I'm getting late and the video was there for 7 minutes, so now I'm about to go. I had better go now. So the last phrase is I had better go now. So please don't forget to subscribe the channel and push the bell button. I'm Sonia Maheshwari Sharma, the director of Boon English Hub, a soft skills trainer and a life coach. Bye-bye.